Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार, सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जो कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, और वो विषय है योग। योग यानी जोड़ना और योग यानी अनुशासन। योग का अभ्यास हमें शरीर और मस्तिष्क के जुड़ाव द्वारा शरीर और मस्तिष्क के अनुशासन को सिखाता है। ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये शरीर के 3 मुख्य तत्वों जैसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संपर्क को नियमित करता है। योग की उत्पत्ति प्राचीन समय में हुई थी और योगियों ने भारत में इसकी उत्पत्ति की थी। योग के सभी आसनों से हमें बहुत लाभ होता है और शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। हमें योग से सभी लाभ प्राप्त करने के लिए एक नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, और रोज प्रातः उठकर योगाभ्यास करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये शरीर के प्रतिरोधी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। और हम आजकल बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं कई बीमारियों को रोकने के लिए, तो उन सारी दवाइयों के दुष्प्रभावों को भी योग कम करता है। योग सिर्फ भारत में ही नहीं, योग को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वता दी गई है।
और योग दिवस की घोषणा 21 जून को भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई थी। स्वस्थ व्यक्ति भी योग करने से अपने जीवन में बहुत लाभ कमा सकता है और स्वस्थपूर्ण जीवन जीने के लिए नियमित योग आवश्यक है। जैसे कि सब जानते हैं, आज के आधुनिक जीवन में तनाव बहुत बढ़ चुका है और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ नहीं है। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर स्वस्थ का मतलब होता है बेहतर जीवन, क्योंकि रोज प्रातः उठकर योगाभ्यास करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। आजकल लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए योग के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास शरीर को आंतरिक भी और बाहरी भी दोनों तरह की ताकत प्रदान करता है। ये विभिन्न, जैसे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अलग अलग बीमारियों से हमारा बचाव करता है। तो इसलिए यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो ये दवाइयों का दूसरा विकल्प हो सकता है। यानी हमें दवाइयाँ छोड़कर योग करना चाहिए ताकि हम प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। और योग में प्राणायाम और कपालभाति जैसे योगों को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय है, क्योंकि ये शरीर और मन पर नियंत्रण करने से बेहतर वातावरण प्रदान करता है। योग का संबंध हमारी सांस से भी है। अगर हम जैसे ये हम कपालभाति और दूसरे आसन करते हैं तो इससे हमारी सांस पर भी नियंत्रण होता है और हमारी सांस लंबी होती है। तो हमारी सांस जितनी लंबी होगी उसकी गिनती जो है उतनी ही हमारी जीवन हमारा लंबा होगा। तो जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु देने का सबसे बड़ा माध्यम है योग। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि अभी तक योग नहीं कर सके तो किसी कारणवश, तो अब योग करना आरंभ कर दीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार। सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। तो एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, और वो विषय है योग। तो योग की आवश्यकता सीनियर सिटीजन्स में। तो ऐसा एक मन में विचार आता है कि योग तो सीनियर सिटीजन यानी 60 से ऊपर जब उम्र हो जाती है तो योग करना मुश्किल है। योग तो सिर्फ नौजवानों के लिए ही ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योग 60 साल से ऊपर की उम्र वाले हमारे सभी मित्र भी कर सकते हैं। योग की आवश्यकता हमें हर पड़ाव पर पड़ती है, उम्र के हर पड़ाव पर पड़ती है। जैसे कि क्योंकि योग हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है, तो जवानी में या यौवन में या बचपन में योग की आवश्यकता हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी होती है। तो वैसे ही 60 साल के ऊपर जब उम्र हो जाती है, यानी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में भी योग की आवश्यकता उनके मन और उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो योग में हम जानते हैं कि व्यायाम होते हैं
आसन होते हैं और प्राणायाम होता है। तो सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को करने के लिए जो क्रिया है वो है सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन्स के ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जोड़ जो है कमज़ोर हो जाते हैं उम्र के साथ, और इसलिए उनको स्वस्थ रखने के लिए उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शरीर के जोड़ स्वस्थ रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, और ये सारा काम योग करने से बहुत अच्छे से हो जाता है। शरीर का योग का प्रारंभ शरीर में जो है वो हम हमेशा ऊपर से करते हैं, यानी सर से लेकर और धीरे धीरे सब अंगों से होते हुए पैरों पर जाते हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ 1-2 आसन ही, व्यायाम ही बता सकती हूँ। तो सबसे पहले हम गर्दन के जॉइंट की बात करें, गर्दन के जोड़ों की, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि गर्दन इस उम्र पर आते आते धीरे धीरे झुक सी जाती है और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या कुछ ना कुछ गर्दन में दर्द होने लग जाती है। तो इसलिए गर्दन के जॉइंट को हम स्वस्थ रखें, उसके ऊपर काम करें, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। तो गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम जो है वो करने के लिए आपको सीधा खड़े हों, या बैठ भी सकते हैं जो नहीं खड़े हो सकते। सीधी पीठ को सीधा करके और खड़े हों, और गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ ले जाएं। यानी गर्दन को ऊपर करेंगे और फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएंगे वापस अपनी जगह पर। और ये क्रिया करते समय हम श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी गर्दन को जब ऊपर ले जाएंगे तो हम श्वास लेंगे, और गर्दन को जब नीचे की तरफ लाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। तो बहुत लोगों को गर्दन को नीचे लाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो शुरू में आप गर्दन को ऊपर ले जा सकते हैं, जितना पीछे तक जितना ले जाएं उतना ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे वापस गर्दन को अपनी जगह पर ला सकते हैं, नीचे नहीं लाएं। और उसके बाद गर्दन की ही एक और एक्सरसाइज है कि गर्दन को राइट की तरफ करें और फिर सेंटर में लाएं, और फिर लेफ्ट की तरफ करें और फिर बीच में लाएं। तो सेंटर में आते, बीच में जब आते हैं तो हम सांस लेते हैं, और जब दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं तो तब हम सांस छोड़ेंगे। तो योग का संबंध सांस से बहुत अधिक है, तो इसलिए सांस का खास ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद हम गर्दन की एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि गर्दन को राइट और लेफ्ट, मैंने एक बार आपको ये तो बता दिया है, लेकिन एक और हम कर सकते हैं कि गर्दन को थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकाएंगे और सेंटर में लाएंगे, और राइट की तरफ झुकाएंगे और सेंटर में लाएंगे। और अगर हो सके जो नागरिक कर सकते हैं वो गर्दन को धीरे धीरे गोल घुमाएं। जहाँ से शुरू करें, राइट जाएं, फिर पीछे जाएं, फिर लेफ्ट जाएं, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएं। तो ये तो रही गर्दन की एक्सरसाइज और उसके व्यायाम, ताकि हमारी गर्दन जो है वो स्वस्थ रह सके। उसके बाद हम एक और आसन व्यायाम की बात करते हैं, और वो व्यायाम गर्दन के बाद आता है शोल्डर, यानी कंधे का। तो हम
श्वास लेते हुए हाथ उठाएं, अपने दोनों हाथों को उठाने और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। यानी हाथों को उठाने के समय श्वास लें और हाथों को नीचे छोड़ते समय श्वास को छोड़ें। तो ये जो है गर्दन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और फिर आप हाथों के सर्कुलर मूवमेंट, यानी बाजू को अपनी सर्कुलर मूवमेंट में ला सकते हैं, जिससे कंधों को बहुत फर्क पड़ता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम दोनों हाथों को 180 डिग्रीज पे खड़ा करें, कंधे के बराबर दोनों बाजुओं को, और फिर उनको 180 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं, और फिर वापस सांस छोड़ते हुए 180 डिग्रीज पे आ जाएं। तो इसको 2-3 बार करें तो हमारे कंधे की जो परेशानी है, जो कंधे में जो दर्द रहती है, वो ठीक हो सकती है। तो ये इसके अलावा बहुत से और व्यायाम है, बहुत से और आसन है, प्राणायाम है जो हमारी सांस को कंट्रोल करता है। तो ये अगर आप रोज़ करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। तो इसलिए सीनियर सिटीजन से मेरी ये प्रार्थना है कि सुबह उठकर योग को अपना नियमित एक समय दें और उसी समय पर सब तरह का व्यायाम करें। पहले सूक्ष्म व्यायाम करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे आसन और प्राणायाम करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.